हेलो एवरीबॉडी। सबसे पहले तो आप सब मेरे घर के जो गणपति बप्पा है उनके दर्शन कर लीजिए। हमारे घर पर 1.5 दिन का जो गणपति होता है वो बैठते हैं और आज का जो व्लॉग है वो पूरा उन्हीं 2 दिनों के ऊपर होने वाला है। पहले दिन जब हम लोगों ने गणपति बप्पा की स्थापना की, उसके बाद में उनकी पूजा की, तो मन को जो शांति मिली है ना, लिटरली उसका कोई और मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई कोई और चीज़ करने के बाद में ऐसा सेम फीलिंग आता है। हमारे घर पे वैसे तो गणपति बप्पा बहुत सालों से आ रहे हैं, बट मैंने अपने बचपन से लेके अब तक हर साल गणपति बप्पा को आते हुए देखा है और यही एक फेस्टिवल है जो मैं हर साल वेट करती हूँ सेलिब्रेट करने के लिए। आज हमने उनके लिए फिर से ये जो उकड़ी के मोदक रहते हैं, जिसकी रेसिपी मैंने थोड़े दिनों पहले ही व्लॉग में शेयर की थी, वो बनाए थे। आज तो मैंने अपने दोनों भाइयों को भी उसमें लगा लिया था मेरे साथ में। मैंने बोला कि सिर्फ हम क्यों बनाए, तुम भी आओ, तुम भी सीखो। बट मैं सच बोलूँ तो ये लोग जो मोदक बना रहे थे ना, ये मुझसे भी अच्छे बना रहे थे और वो भी उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में। मतलब ऑब्वियसली उनका ना एक चीज़ है कि उनकी जो उंगलियां है वो बहुत पतली पतली और लंबी होती है ना, तो वो जो कलियाँ बनानी होती है ना मोदक में, वो बहुत अच्छी बनती है। मतलब मेरा जो भाई है श्रीराज, वो तो इतना परफेक्ट मोदक बना रहा था। मतलब आप अभी आगे देखिएगा उसका जो मोदक का शेप है, लिटरली ऐसा लग रहा था कोई तो सांचे में डाल के उसने मोदक बनाया है, जबकि उसने एक्चुअली वहाँ पर मेरे साथ बैठ के उसका फर्स्ट मोदक अपने आप अपने हाथों से ऐसे शेप करके बनाया हुआ है। मतलब कौन बोलेगा कि ये फर्स्ट टाइम मोदक बना रहा है, बट उसने जो मन से और इतने प्यार से ये जो मोदक है ना वो बनाया हुआ है ना। उसके साथ में ये जो बैठी है ये हनुमंती दीदी है, जो हमारे साथ में हमारे बचपन से, मतलब जब भी आई थिंक हम लोग जूनियर केजी सीनियर केजी में थे, वो तब से वहाँ पर आती है और वो हर साल आके गणपति बप्पा की जो पूजा है वो करती है। तो वही एक चीज़ है कि गणपति बप्पा जो है ना वो अपनी सेवा बहुत अच्छे से करवा लेते हैं सबसे। आप उनसे मन से अगर कोई सेवा करेंगे और मन से उनकी प्रार्थना करेंगे ना, तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि फिर तो वो आपके घर पे हर साल आने वाले हैं। तो मैंने अपने भाई को ऐसे मोदक बनाना तो सिखा दिया था, उसको सारी टेक्निक्स वगैरह जो है वो भी बता दी थी, और साथ ही साथ में मैं भी अपने जो मोदक बना रही थी वो बना रही थी। तो हमारे घर पे ना 21 मोदक जो है उनका प्रसाद हम गणपति बप्पा को दोनों दिन पे चढ़ाते हैं। और ये मेरे भाई का मोदक, मैंने बोला था ना बहुत परफेक्ट मोदक बनाया था उसने। मैं साड़ी पहन कर गई थी तो इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था, बट फिर भी हम लोगों ने थोड़े बहुत मोदक बना लिए थे। और इसमें से आप लोगों को ये जो गोल मटोल मोदक दिख रहे हैं ना, वो मैंने बनाए हुए हैं, और जो दूसरे वाले मोदक है वो हनुमंती दीदी जो है उन्होंने बनाए हैं। मेरे भाई ने भी हमारे साथ बैठ के 2 मोदक बनाए और फिर उसके बाद में उसने बोला कि वो एक करंजी भी बनाना चाहता है। तो लास्ट का जो हम लोगों के पास में जो गुड़चूर का मिक्सचर रह गया था, उसकी उसने मस्त एक करंजी बनाई, और उसकी करंजी तो लिटरली उसके मोदक से भी परफेक्ट बनी थी। मतलब इतनी मस्त गोल मटोल करंजी बनाई थी उसने कि पूछो मत। मतलब वो शेप देना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था बिकॉज़ मिक्सचर बहुत ज़्यादा था और आटा जो था वो हम लोगों ने थोड़ा कम लिया था, बट उसको फिर भी मैंने जो टेक्निक है वो समझा दी थी। तो उसके बाद में उसने उसको पहले तो मस्त से शेप दे दिया था और फिर उसके अंदर उसने डिज़ाइन ऐड करना शुरू किया। तो डिज़ाइन जब ऐड कर रहा था ना वो, तो डिज़ाइन ऐड करते करते, क्योंकि वो राइस फ्लावर का जो आटा है वो कभी कभी थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तो फट वगैरह भी रहा था, तो मुझे तो लगा नहीं था कि पूरा का पूरा जो करंजी का शेप है वो अच्छे से दे पाएगा। बट फिर भी उसने मतलब थोड़ा सा अपना दिमाग वगैरह लगा कर भी थोड़ा सा और ट्राई वगैरह करके मस्त शेप दे दिया था। और उसके बाद में हमारे ये सारे जो मोदक है ये भी रेडी हो गए थे, तो उसको हमें स्टीम करने के लिए रखना था। और साइड बाय साइड यहाँ पर सबके फ़ोटो सेशन और वीडियोज़ निकालना चल रहा था। और ये है वो करंजी जो मेरे भाई ने बनाई। मैंने बोला ना उसने करंजी तो आई थिंक मोदक से भी बहुत अच्छी बनाई थी। फिर उसके बाद में सारा नैवेद्य जो है वो रेडी हो गया था, तो हम लोगों ने गणपति बप्पा के लिए एक अलग थाली, घर के मंदिर के लिए एक अलग थाली, ऐसे सारी थालियाँ हम लोगों ने अलग रेडी करी थी। और ये था मेरा लंच। हम लोग सब टेबल पे ऐसे ही बैठ गए थे लंच करने के लिए, और गणपति बप्पा भी वहाँ पर हमारे साथ में बैठे हुए थे वहीं पे। फिर पहले दिन पे ही हम हमारे जो मामा पवई में रहते हैं उनके घर भी चले गए थे गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। और उसके बाद में तो रात को फिर हम लोग फिर से जो है घर आ गए थे। बट नेक्स्ट डे जो सेकंड डे था, तभी हम फिर से गए थे हमारे पापा के जो फ्रेंड है बप्पा मामा, उनके घर पे बप्पा के दर्शन करने के लिए। तो उनके घर की ये जो मूर्ति है ना, ये भी बहुत सुंदर लगी मुझे। मतलब उनके जो कलर्स वगैरह थे ना वो बहुत सुंदर लग रहे थे और बहुत काम और पीसफुल ऐसा लग रहा था। उनके यहाँ पे एक
लैब्राडोर भी है जो इतनी क्यूट है, मतलब वो पूरा टाइम सिर्फ मेरे पास में ही आके बैठी थी और मेरे साथ में ही खेल रही थी। और वो लिटरली मुंह में बॉल पकड़ के ना सो रही थी, बिकॉज उसको उसका जो बॉल है वो किसी और को देना नहीं था। फिर थोड़ी देर मैं उसके साथ में भी खेल ली थी, थोड़ी देर उसके साथ में भी मस्ती कर ली थी। और फिर ना उनके घर पे एक्चुअली आप देखेंगे तो यहाँ पर ना उनके पास में एक टर्टल भी है। तो ये इतना कूद रहा था पानी के अंदर बाहर निकलने के लिए। एनीवे, गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए आए थे तो वो तो मैंने बहुत मन से कर लिए। फिर मुझे जाना था फिर से पवई, तो मैं ऑटो लेकर फिर से पवई चली गई थी। और आज क्योंकि विसर्जन होने वाला था तो आज का जो मतलब माहौल था ना वो थोड़ा वैसा ही था कि गणपति बप्पा जाने वाले हैं। तो मैंने वहाँ पर बैठकर गणपति बप्पा को जितना निहारना था, उनकी जितनी सेवा करनी थी, उनके साथ में जितने बातें करनी थी, जितने गप्पे मारने थे, वो सब कर लिया था। फिर दादाजी भी आकर वहाँ पर मतलब ऐसे प्रे कर रहे थे गणपति बप्पा के सामने। और आज के दिन पे अगर आप देखोगे ना तो गणपति बप्पा की जो मूर्ति है उसमें जो तेज रहता है ना वो बहुत अलग ही रहता है। मतलब पहले दिन पे उतना नहीं रहेगा, बट जितनी आप उनकी पूजा करते हो ना तो उनका तेज जो है वो बढ़ते रहता है। और ये जो मेरे काका और मेरे कज़िन भाई ने डेकोरेशन किया था ना वो भी बहुत सुंदर था। मतलब इतना प्यारा डेकोरेशन था। और इसमें एक्चुअली ये सारे जो प्लांट्स भी आप देख रहे हैं ना ये रियल प्लांट्स थे, इनमें से कोई भी फेक प्लांट्स नहीं थे। तो इनको उन्होंने ना कार्डबोर्ड के ऐसे बॉक्सेस में जो हम प्लांट्स के लिए जो कुंडी लाते हैं उसी के अंदर डाल के ऐसे पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था, जो कि लग रहा था कि वो एक्चुअली एक केव में है जहाँ पर आजू बाजू में पूरी ग्रीनरी वगैरह है, वैसी सारी चीज़ें। और गणपति बप्पा भी मस्त में उसमें बैठकर अपना जो यहाँ पर 1.5 दिन का जो उनका समय है वो निकाल रहे थे। फिर विसर्जन की तैयारी के लिए हमें ना उनके साथ में ये जो पोहा और दही का मिक्सचर रहता है वो ऐसे पैक करके देना होता है। इसको आप बोल सकते हैं कि उनका टिफ़िन बॉक्स जैसा ही है। तो ऐसे 3 अलग अलग पूड़ी है जो हम मतलब पैक करके देते हैं तो उनको जर्नी में, और फिर गणपति बप्पा जब अपने घर फिर से जाएंगे तो उसके लिए ये हम उन्हें पैक करके देते हैं। तो उसको ऐसे ही आपको बनाना लीफ के अंदर डालकर फिर ऐसे धागे से आपको रोल कर लेना है और फिर ना उनकी ऐसे नज़र उतार के ऐसे 3 अलग अलग जगहों पर आपको रख देना होता है। तो ये इसके पीछे का जो प्रोसेस होता है वो होता है। फिर मुझे दरवाजे के बाहर ये फूलों से रंगोली निकालनी थी, तो सबसे पहले तो मैंने इनके सारे जो पेटल्स है वो अलग कर दिए थे। फिर जो फूलों की रंगोली है वो बनाने के लिए मैं बाहर चली गई थी, तो मैंने कुछ ऐसी रंगोली जो है वो बनाई हुई थी। और थोड़े बहुत ऐसे स्टेयर्स पे पहले ही मेरे काकी ने रंगोली बना दी थी फूलों से। तो उसके बाद में तो हम लोगों ने जो विसर्जन की तैयारी करनी थी वो करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले तो हम उनकी जो आरती है वो घर के अंदर करते हैं, तो इसीलिए पहले हम लोगों ने उनके जो घर के अंदर आरती करने का जो प्रोसेस होता है वो शुरू कर दिया था। आज वैसे ज़्यादा गेस्ट नहीं थे, तो सिर्फ हम जो घर वाले थे वही थे विसर्जन के समय पर। तो हम लोगों ने पहले तो उनकी बहुत मन से आरती की। फिर उसके बाद में मेरे जो काका है उन्होंने थोड़ी सी और पूजा की, ताकि हम उनकी जो मूर्ति है वो थोड़ी सी हिला दें। और जब वो मूर्ति थोड़ी सी हिला लेते हैं ना हम, उसके बाद में हमें उनको फिर से बाहर, जब हम घर के बाहर लेकर जाते हैं तो वहाँ जाकर फिर से पूजा करनी होती है। तो पहले मेरे काका ने वो सारा जो प्रोसेस है वो कर लिया था। फिर मेरे काका और मेरा जो कज़िन भाई है वो दोनों ने मिलकर जो ये मूर्ति है उसको हम फिर घर के बाहर लेकर चले गए थे और फिर वहाँ पर रख के अभी हम फिर से पूजा जो है वो करने वाले थे एक और बार। तो हम जो सारी आरती वगैरह बोलते हैं ना वो सारी जो आरतियाँ है वो हम लोगों ने फिर वहाँ पर बोल दी थी। तो आप अभी देखेंगे ये जो दरवाज़े के बाहर मैंने रंगोली बनाई हुई थी वहाँ पर हम लोगों ने जाकर ये जो मूर्ति है ये पहले रख दी थी। और फिर यहाँ पर खड़े रह के हम उनको मतलब अलविदा कहने से पहले, या यानी उनका जो विसर्जन है वो करने से पहले एक बार फिर से पूजा कर लेते हैं। तो ऐसे ही सब ने एक बार आरती वगैरह वहाँ पर कर ली। फिर उसके बाद में समय हो गया था उनको नीचे लेकर जाने का, तो मतलब मेरे जो काका है उन्होंने उनकी जो मूर्ति है वो लेकर फिर हम नीचे उतर गए। तो हम लोगों ने एक्चुअली एक ऑटो वाले जो अंकल हैं उनको बुलाया हुआ था, तो वो नीचे ही आकर वेट कर रहे थे। और मतलब ऑटो में तो सिर्फ मेरे जो काका है और मेरे दादाजी है वो बैठकर जाने वाले थे, और मैं, मेरा भाई और हनुमंती दीदी जो है हम लोगों ने सोचा कि हम लोग चलकर ही चले जाएंगे। तो पहले तो मूर्ति में हम लोगों के जो काका है वो बैठ गए, और फिर जो मूर्ति है हम लोगों ने उनको भी अच्छे से ऐसे बिठा दिया मेरे काका के जो लैप्स है उसके ऊपर। और फिर उसके बाद में फिर हम लोग निकल गए थे।
तो गणपति बप्पा चल रहे थे आगे आगे और हम चल रहे थे उनके पीछे पीछे। जाते हुए मैंने हमारा जो पुराना मंदिर है वहाँ पर भी दर्शन कर लिए गणपति बप्पा के। फिर हम आगे और थोड़े थोड़े चलते गए तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने अपने गणपति का जो विसर्जन करने के लिए निकले हुए थे। यहाँ पर बहुत अच्छा डेकोरेशन वगैरह भी किया हुआ था उन्होंने। और यहाँ पर एक सार्वजनिक जो गणपति है उनके भी मैंने दर्शन कर लिए थे। और फिर हम जब विसर्जन की जगह पर पहुँचे तो वहाँ पर जाने के बाद में हमें एक बार फिर से जो भगवान की आरती है वो करनी थी। तो पहले तो हमने वहाँ पर जो उन्होंने टेबल रखा हुआ था वहाँ पर हम लोगों ने आरती करना शुरू कर दिया। यूजुअली ना हम लोग यहाँ पर जो पवई लेक है वहाँ पर जाया करते थे विसर्जन करने के लिए, बट अभी एक्चुअली गवर्नमेंट वगैरह ने भी ऐसी फैसिलिटीज़ कर दी है कि हर एरिया में छोटे छोटे ऐसे आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना दिए हैं, जिससे हमें लेक में जाके जो मूर्ति का जो विसर्जन करना होता है ना वो नहीं करना पड़ता, जो कि एक्चुअली एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और फिर हो गया था गणपति बप्पा के विसर्जन करने का टाइम। ये वाला जो टाइम रहता है ना ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मतलब मुझे याद है बचपन में भी हम लोग ना बहुत ज़िद किया करते थे कि नहीं नहीं विसर्जन मत करो, थोड़े दिन और गणपति बप्पा को घर पे रह लेने दो। बट ऑब्वियसली वो तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर भी थोड़ा सा अपना मन के ऊपर ये रख के मैंने उसके बाद में उनका जो विसर्जन है उसकी करने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी थी। तो हम लोगों ने उनके ऊपर जो फूल वगैरह सब चढ़ाए हुए थे वो हम लोगों ने बाजू में निकाल कर रख दिया था। और फिर यहाँ पर जो ये 2 लोग थे उन्होंने फिर जो मूर्ति है उसको अंदर लेकर चले गए, तो उनके पीछे पीछे हम भी चल दिए थे गणपति बप्पा को एक आखिरी बार बाय बाय बोलने के लिए। हम ना वैसे जाते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि गणपति बप्पा पुढच्या वर्षी लवकर या 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार, ऐसे बहुत सारे अलग 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 चैंट्स और स्लोगन्स जो हम लोग बोला करते हैं। और ये है हमारे प्यारे गणपति बप्पा जो अभी आएंगे फिर से अगले साल। तो आज के लिए तो है हम लोगों ने गणपति बप्पा को बाय बोल दिया है और गणपति बप्पा आ जाएंगे फिर से अगले साल। और हम फिर जाते हुए एक्चुअली पाँचों के पाँचों जो लोग हैं वो ऑटो वाले अंकल के साथ में एक ही ऑटो में चले गए थे। मतलब मेरे गोद पर हनुमंती दीदी बैठी हुई थी और हम लोग कैसे ऐसे पहुंच गए थे। फिर घर जाने के बाद में हमें फिर से एक और बार आरती करनी होती है। तो पहले तो हम सब जो है सीढ़ी चढ़कर ऊपर चले गए थे और उसके बाद में हम लोगों ने एक और बार फिर से गणपति बप्पा की एक लास्ट टाइम इस बार के लिए जो आरती करनी थी वो कर ली थी। अभी ऐसे मतलब देखकर लगता है कि गणपति बप्पा की मूर्ति नहीं है तो कितना खाली खाली लग रहा है ना। वो जो फीलिंग है ना वो तो हर बार रहती ही है, पता है। चाहे आप कितने भी साल गणपति बप्पा को घर पर ले आओ, बट जो विसर्जन के बाद वाली फीलिंग है ना वो तो वैसे ही रहने वाली है। मतलब ये 1.5 दिन में मैंने अपना जो बचपन की सारी जो मेमोरीज़ है वो इतनी याद की है और इतनी मिस की है ना। हर साल की गणेश चतुर्थी कैसी होती थी, हम लोग कैसे डेकोरेशन करते थे, क्या क्या चीज़ें होती थी, कितने गेस्ट आते थे, खाने में क्या क्या चीज़ें बनती थी, मेरी दादी कितनी एक्साइटेड होती थी गणपति बप्पा आने वाले होते थे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और फिर फाइनली तो हम बस वेट कर रहे थे कि मैं थोड़ी देर में निकलने वाली थी, तो मैंने फिर सोचा कि पहले तो मैं खाना खा लेती हूँ। तो ये है ना ऋषि की भाजी, इसमें एक्चुअली सारी की सारी जितनी सब्जियां हम डाल सकते हैं वो हम डालते हैं और उसमें कोई भी मसाला वगैरह ऐड नहीं करते हैं। ये है वाल की भाजी। तो ऐसे ही पूरा का पूरा जो रात का हम लोगों का डिनर था वो था। ये सारे के सारे आप लोग मोस्टली महाराष्ट्रियन लोग जो है ना उनके खाने में आप देखेंगे। ऑब्वियसली उकड़ीचे मोदक तो होने ही चाहिए। और ये था मेरा रात का खाना। फिर खाना खाकर हो जाने के बाद में मैं घर जाने के लिए फिर से निकल गई थी। और आज ना शाम से एक्चुअली काफ़ी बारिश हो रही थी जो कि रात तक कंटिन्यू चल रही थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो विसर्जन करने के लिए निकले हुए थे अलग अलग जगहों पर। अभी ये जैसे भांडुप के पास में एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है अपने गणपति बप्पा का विसर्जन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। फिर जब मैं जैसे जैसे आगे गई तो मैंने देखा मेरे घर के पास में भी एक और जगह है, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने गणपति बप्पा का विसर्जन करने के लिए आए हुए थे। तो बस आज का जो व्लॉग है वो तो मैं यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ और मैं आप लोगों से फिर मिलने वाली हूँ अगले व्लॉग में, जिसमें मैं आपसे थोड़ी और बातें करूँगी गणपति बप्पा के बारे में। एंड यस, अंटिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।